बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। आज फिर मैं आपको तारीख़ इस्लाम के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, चूँकि अभी तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक ऑनलाइन ही होने हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, साथ साथ उनके जवाबात भी मैं देता जाऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन है अबवा, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है शाम, चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है अबवा, के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ग्रामी जो थी उनका इंतकाल अबवा के मकाम पे हुआ था जब वो अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के बाद वापस आ रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़र शाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई थी। पहला ऑप्शन है मशहूर ताजिर से, दूसरा ऑप्शन है हिंदू पंडित से, तीसरा ऑप्शन है मजूसी आलिम से, चौथा ऑप्शन है ईसाई राहिब से। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ईसाई राहिब, उससे मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी। अगला सवाल है जनाब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िरासत का अमली नमूना बेसत से पहले कैसे लोगों के सामने आया। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जनाब हर्ब फज्जार, दूसरा ऑप्शन है हिजर असवद की तनसीब, तीसरा ऑप्शन है इसमें इस्लाम की तबलीग, चौथा ऑप्शन है इसमें कुफार के साथ जंग व जदल। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका जो है वो कौन सा है, वो है हिजर असवद। हिजर असवद की तनसीब के वक्त चूँकि मक्का में जंग का ख़तरा हो गया था कि कत्ल व गारत हो गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खुश उसलूबी के साथ इस मसले को हल करवा दिया और ये जंग जो थी ये ख़त्म हो गई। अगला क्वेश्चन है जनाब कि पहली नज़ूल वही का वाक़या कब पेश आया। पहला ऑप्शन इसका है 18 अगस्त सन 610 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 890 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 990 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 16 अगस्त 460 ईस्वी। दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है, वो है जनाब 18 अगस्त सन 610 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है जनाब कि इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले कौन लोग शामिल थे। पहला ऑप्शन है जनाब ताजर लोग, दूसरा ऑप्शन है गरीब और नादार लोग, तीसरा ऑप्शन है ज़मींदार लोग, चौथा ऑप्शन है अमीर लोग। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें कौन सा है जनाब, वो है गरीब और नादार लोग। किन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। अगला क्वेश्चन है जनाब कि ग़ुलामों में सबसे पहले किस ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल किया। पहला ऑप्शन है हज़रत ज़ैद बिन हारिस, दूसरा ऑप्शन है हज़रत सलमान फ़ारसी, तीसरा ऑप्शन है हज़रत अरकम और चौथा ऑप्शन है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि उन्होंने ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगला सवाल है जनाब कि एलानिया तबलीग के लिए किस सूरत की आयात नाज़िल हुई थी। पहला ऑप्शन है सूरह रहमान, दूसरा ऑप्शन है सूरह फ़तह, तीसरा ऑप्शन है सूरतुल फलक, चौथा ऑप्शन है सूरत हिजर। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें जो है वो है सूरतुल हिजर, के
इसकी आयात नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया तबलीग शुरू करें। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम की राह में सबसे पहला मुसलमान जो शहीद हुआ वो कौन था? पहला ऑप्शन है हज़रत अरकम, दूसरा ऑप्शन है हज़रत हारिस, तीसरा ऑप्शन है हज़रत ज़ैद बिन हारिस, चौथा ऑप्शन है हज़रत उतबा। दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें वो कौन सा है? हज़रत हारिस, कि वो इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अरब जो है उसका मुल्क वो किस बर्रे आज़म में वाक़ है? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है जनाब ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है जनाब अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जनाब एशिया। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या है जनाब? वो है जनाब एशिया, कि अरब का मुल्क जो है वो एशिया में वाक़ है। अगला क्वेश्चन है जनाब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिजरत का हुक्म दिया? पहला ऑप्शन है जनाब 5 नबवी को, दूसरा ऑप्शन है 10 नबवी को, तीसरा ऑप्शन है 8 नबवी को, चौथा ऑप्शन है जनाब सन 2 नबवी को। दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें वो कौन सा है? वो जनाब है 5 नबवी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था। अगला ऑप्शन है कि किसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने की बिना पर हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया? इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अबू लहब, दूसरा ऑप्शन है अबू सुफियान, तीसरा ऑप्शन है अबू जहल और चौथा ऑप्शन है इसमें उतबा। दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है जी अबू जहल, के अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाईं, जुल्म किया, जिसकी इत्तला जब हज़रत हमज़ा को मिली तो जनाब उन्होंने उसको मारा भी और इस्लाम कबूल करने का ऐलान भी किया। अगला क्वेश्चन है कि हिजरत हबशा के दौरान नजाशी के दरबार में मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की थी? पहला ऑप्शन है हज़रत उस्मान ने, दूसरा ऑप्शन है हज़रत अली ने, तीसरा ऑप्शन है हज़रत उमर ने और चौथा ऑप्शन है हज़रत जाफ़र तैयार ने। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें वो कौन सा है? वो है जनाब हज़रत जाफ़र तैयार ने। अगला सवाल है जनाब कि हर्ब फज्जार किस सन ईस्वी में हुई? पहला ऑप्शन है 586 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 486 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 386 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है जनाब 786 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब है इसका 586 ईस्वी में हर्ब फज्जार हुई थी। अगला सवाल है जनाब कि शेब अबी तालिब का वाक़या कब पेश आया? पहला ऑप्शन है इसमें सन 6 नबवी, दूसरा ऑप्शन है 7 नबवी, तीसरा ऑप्शन है 8 नबवी और चौथा ऑप्शन है सन 10 नबवी। दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है? वो है जनाब 7 नबवी। 7 नबवी को शेब अबी तालिब का वाक़या हुआ जब कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम का मुआशी मुकातिया किया था। अगला क्वेश्चन है कि आमुल हुज़न से क्या मुराद है? पहला ऑप्शन है खुशी का साल, दूसरा ऑप्शन है जनाब हिजरत का साल, तीसरा ऑप्शन है जनाब गम का साल और चौथा ऑप्शन है इसमें जनाब जंगों का साल। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो कौन सा जी? गम का साल। आमुल हुज़न गम के साल को कहते हैं कि जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा जो हैं वो इंतकाल फरमा गए थे। अगला सवाल है जनाब कि मक्का का शहर अरब के किस हिस्सा में वाक़ है? पहला ऑप्शन है
नजद। दूसरा ऑप्शन है यमन। तीसरा ऑप्शन है हज़रमौत। चौथा ऑप्शन है हिजाज़। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है हिजाज़ के मक्का के शहर जिस हिस्से पे वाक़ है उस हिस्से को हिजाज़ कहते हैं। अगला ऑप्शन है कि यस्रब के लोग जो थे उनका हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता था जब तक वो एक ख़ास बुत की पूजा ना कर लें। इस बुत का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है उज़्ज़ा। दूसरा ऑप्शन है हबल। तीसरा ऑप्शन है लात और चौथा ऑप्शन है मन्नात। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है वो है जी मन्नात। कि अरब के लोग जब तक मन्नात की पूजा ना कर लेते थे उनका हज जो है वो मुकम्मल नहीं समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जंग बदर में कुरैश मक्का की फ़ौज की क़ियादत किसने की थी? पहला ऑप्शन है जनाब अबू सुफियान ने। दूसरा ऑप्शन है अबू लहब ने। तीसरा ऑप्शन है जनाब वलीद ने। चौथा ऑप्शन है अबू जहल ने। तो दुरुस्त जवाब जो है वो कौन सा है जी? कि अबू जहल ने कुरैश मक्का की जंग बदर में क़ियादत की थी। अगला सवाल है जनाब कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों पर अक़ब से किसने हमला किया था? पहला ऑप्शन है अकरमा बिन अबू जहल ने। दूसरा ऑप्शन है अबू जहल ने। तीसरा ऑप्शन है अबू सुफियान ने। चौथा ऑप्शन है खालिद बिन वलीद ने। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कौन सा है? कि खालिद बिन वलीद ने अक़ब से दर्रा की तरफ से मुसलमानों पर हमला किया था जिससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हमले के दौरान दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।